नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। कोई भी इलेक्शन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी काम दुनिया में बिना अर्थ के नहीं चलता है, बिना लक्ष्मी जी के नहीं चलता है। बड़े से बड़ा चुनाव हो, छोटे से छोटा चुनाव हो, छोटे से छोटा काम हो, घर में हवन कुंड भी कराया जाता है तो उसमें भी लक्ष्मी जी लगती ही लगती हैं, अर्थ लगता ही लगता है। अभी इस वक्त जो माहौल गरमाया हुआ है वो दिल्ली इलेक्शंस को लेकर। दिल्ली इलेक्शंस में इस वक्त आम आदमी पार्टी मुझे लीड करती नजर आ रही है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, टीएमसी, डीएमके, इंडिया अलायंस के जितने भी लीडर्स हैं, सबने कहीं न कहीं उनको एक्सेप्ट कर लिया। तो आज देखते हैं कि अरविंद केजरीवाल के पीछे उनकी टीम कौन-सी है जो उनके अर्थ को मैनेज कर रही है, उनके फाइनेंसेस को मैनेज कर रही है। एक स्ट्रेंज बात जो कल मैं और हमारे जो गेस्ट हैं, मैं अभी इंट्रोड्यूस करूँगी। हम बात कर रहे थे कि राघव चड्ढा गायब क्यों है? दिल्ली के इलेक्शन सर पर है। पिछली बार 9 महीने का लिटरली आँखों की डिलीवरी, आँखों की सर्जरी करा कर आए थे। अभी दिल्ली इलेक्शन है सर के ऊपर, तो आप गायब कहाँ हो गए हो सर? आपको तो फ्रंट फुट पे अपनी परिणीति मैडम के साथ में कैम्पेनिंग करनी चाहिए थी। सो वेयर आर यू राइट नाउ? तो आज जानते हैं कि कौन है अरविंद केजरीवाल की फाइनेंशियल टीम या लक्ष्मी को जुटाने वाली, लक्ष्मी को खर्च करने वाली टीम और जो दिल्ली चुनाव के अंदर बहुत काम करने वाली है। देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा शिकायत राघव चड्ढा से है। राघव स्मार्ट है, हैंडसम है, डायनामिक है और परिणीति चोपड़ा भी उनकी जोड़ीदार है। अगर ये चाहें तो दिल्ली के इलेक्शंस में तो बवाल मचा सकते हैं। बट एक चुप्पी सी क्यों है? लोग कह रहे हैं कि शायद ये जानबूझकर चुप बैठे हुए हैं क्योंकि आगे आने वाले समय में ये एक आम आदमी पार्टी का हाथ छोड़ने के लिए तैयार है। दूसरा एक और कहने में सुनने में आ रहा है कि वो लंदन शिफ्ट होने वाले हैं। अलग-अलग तरीके की कवायतें लग रही हैं। वो तो जब होगा तब समझ में आएगा। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितेंद्र प्रताप सिंह सर, अ वाइल्ड ट्रैवलर, मतलब अफ्रीका की जितनी बातें इन्होंने मुझे बता दी, मुझे भी नहीं पता थी कुछ तो। ही इज़ सच अ वाइल्ड ट्रैवल्ड and he writes quite a lot of media organizations, print media, social and political observer हैं, बहुत सारे टीवी चैनल्स पे जाते हैं। मोदी जी इनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार, थैंक यू। आपके दर्शकों को मेरा सबका नमस्कार, सबका दिन शुभ हो। जी, सर, ये हम टीम के बारे में बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं द हैंडसम बॉय, द राघव चड्ढा कहाँ है ये? और दिल्ली इलेक्शन में कौन सा फाइनेंस ये मैनेज करने वाले हैं? जी। राघव चड्ढा पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो तब भी ये गायब थे, कहीं दिख नहीं रहे थे। बहाना ये बनाया गया कि आँख के इलाज के लिए है। अब पता नहीं आँख का कौन-सा इलाज ये लंदन में पूरे 10 महीने तक करवाए, भगवान जाने। बट वो बड़ा स्मार्ट बंदा है और जहाँ तक ऐसी खबरें आ रही हैं कि उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के काम पर लगाया गया है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो पैसे के अरेंजमेंट में ब्लैक को व्हाइट करने के चक्कर में पंजाब पंजाब गवर्नमेंट के उसके अभी दिल्ली के मतलब वो पंजाब के राज्यपाल ने भी बोला है कि अब इस खबर में कहाँ तक सच्चाई है कि कैश बाकायदा पंजाब मतलब कैश जो है वो दिल्ली भेजे जा रहे हैं। तो पंजाब के राज्यपाल का स्टेटमेंट है कि मैं पंजाब के पैसे को मैं इस तरह से दिल्ली चुनाव में कैश में मतलब मैं नहीं भेज सकता। ये वहाँ का ये बाकायदा स्टेटमेंट है। तो राघव चड्ढा और ये पूरी टीम जो है ये ब्लैक मनी को व्हाइट करने में बहुत माहिर है। ये जो शराब घोटाला हुआ था, ये दरअसल एक पूरी तरह से केवल चुनाव के लिए पैसे जुटाने के लिए ही किया गया था और इन लोगों ने दिमाग तो बहुत लगाया था, बट ये है कि अब ये भूल गए कि अब केंद्र में मनमोहन सिंह नहीं बैठे हैं, अब नरेंद्र मोदी बैठे हैं। अब देखिए इन्होंने पहले जो नई शराब नीति बनाई, अगर कोई एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अगर उसको पढ़ेगा, तो उसमें साफ-साफ लग रहा है कि ये घोटाले की नींव है। कि भई कंपनियों को लूटने की छूट दे दिया, कंपनियों को मनमाना रेट, मनमानी स्कीम बनाने की छूट दे दी, उनका वो बढ़ा दिया मार्जिन ले बढ़ा दिया और कंपनियों को बोल दिया भाई चलो हम अब तुमको 30% की मार्जिन कर रहे हैं, तुम करो और उसमें से 12% 15% हमको दे दो। बहुत ही शानदार इन्होंने बनाया था और जिस तरह का इन्होंने बनाया था और जितनी दिल्ली में शराब बिकती है, ये 1 साल में कम से कम 40,000 करोड़ रुपए ये लूटने वाले थे। लेकिन लूट नहीं सके क्योंकि केंद्र में मोदी बैठे हैं। तुरंत ही जब सीबीआई जांच के आदेश हो गए, तो जिस शराब नीति की ये लोग टीवी चैनलों पर तारीफ करते थे, ये पलट गए कि नहीं हमने पुरानी नीति लागू कर दी, ये नीति हमने हटा दी। तो ये लोग अभी बताऊँ जब गुजरात का लास्ट जो विधानसभा इलेक्शन हो रहा था,
तो बीजेपी और कांग्रेस ने भी उतना पैसा गुजरात में खर्च नहीं किया था जितना केजरीवाल ने खर्च किया था। आप अगर कहीं भी आप जाइए, दीवालों पर पेंट है, बैनर पे, जितनी भी गुजराती टीवी चैनल है, हर मतलब ब्रेक में केजरीवाल का ऐड आता था। सारे हाईवे के किनारे, स्टेट हाईवे के किनारे, गांव गांव में इन्होंने वॉल पेंटिंग करवा दी थी। इन्होंने, इनकी कई एलईडी वाली लगी हुई गाड़ियां थी जो गांव गांव में जाकर के ये करती थी। तो मतलब यहाँ गुजरात में भी ये चर्चा चल रही थी कि यार इतना पैसा इन लोगों के पास कहाँ से आ रहा है। मतलब कि कांग्रेस पार्टी जो इतनी पुरानी पार्टी है वो भी इतना खर्च नहीं कर सकती थी। इवन की बीजेपी ने भी उतना पैसा गुजरात इलेक्शन में खर्च नहीं किया। और मीडिया में इतना हाइप बना दिया गया था कि भाई गुजरात में तो इस बार ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इवन की केजरीवाल भी कहते थे कि गुजरात में अगर मेरी 50 से कम सीट आएंगी तो मेरा ये नाम, मतलब वो तो उनको पता ही है आपको कि वो बंदा जब झूठ भी बोलता है तो कितने आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलता है। मतलब सीखनी चाहिए। हम लोग अगर कोई चीज झूठ बोले तो हम लोग के चेहरे पर एक झिझक आ जाती है, लेकिन अगर वो बंदा केजरीवाल झूठ बोलता है ना तो उसके चेहरे पर जरा भी, मतलब वो कहावत नहीं, जैसे कि कितना शातिर व्यक्ति है वो। अब खैर उन्होंने जो भी किया, कांग्रेस को डेंट किया। बीजेपी की अब तक की सबसे बम्पर सीट आई। और अच्छा, कांग्रेस का एक वो है मूर्खता कि कांग्रेस इस पॉलिसी पे चल रही है कि भले ही मेरा पति मर जाए लेकिन सौतन विधवा होनी चाहिए। ये आपने ये सुना होगा, ये कांग्रेस की नीति है कि भले ही हमारी पार्टी खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, लेकिन मोदी को नुकसान होना चाहिए। अब ये जो पॉलिसी कांग्रेस ने अपना लिया है, ये पिछले जो दिल्ली चुनाव में था उसमें भी कांग्रेस की यही पॉलिसी थी। राहुल, सोनिया, प्रियंका चुनाव में उतरे ही नहीं। ललित माकन का बयान है टीवी चैनलों पर कि हम तो चाहते थे कि मजबूती से लड़ा जाए, लेकिन पता नहीं क्यों आला कमान ने चुनाव नहीं लड़ा मजबूती से, किसी को पैसे ही नहीं दिए गए, कहीं प्रचार में भी नहीं आए। इनको ये था कि अगर हम मजबूत हो जाएंगे तो मोदी जो है वो दिल्ली में बीजेपी की ज्यादा सीटें बढ़ जाएंगी। और ये तय है, अगर कांग्रेस 10% वोट दिल्ली में काट ले तो बीजेपी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। तो कांग्रेस की वही नीति है कि भाई मेरा पति भले मर जाएगा, हम विधवा हो जाएंगे, लेकिन सौतन भी विधवा होगी तो हमें इसका सुकून होगा। इसी पॉलिसी पर चलते हुए उन्होंने दिल्ली को केजरीवाल के हवाले कर दिया था। और तो सेम बेसिक यही पॉलिसी जी। इन्होंने गुजरात में भी किया था। गुजरात में भी कांग्रेस ने पहले तो ये चाह रहे थे कि केजरीवाल के साथ हमारा गठबंधन हो जाए, लेकिन केजरीवाल ने उनसे 30 सीटें मांगी थी कांग्रेस से, तो कांग्रेस ने ये सोचा कि 30 सीट हम नहीं देंगे। फिर लास्ट में 15 सीट की भी बात हुई, कांग्रेस इनको 5 सीट देना चाहती थी। फिर बाद में जब आम आदमी, जब ये केजरीवाल जब मजबूती से लड़ने लगे, तो जहां जहां केजरीवाल के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस ने वहां जानबूझकर कमजोर उम्मीदवार खड़े किया। मैं आपको भरूच जिले का एक सीट का एग्जांपल देता हूं। वहां पर अहमद पटेल की लड़की मुमताज पटेल टिकट मांग रही थी। वहां से आम आदमी पार्टी के चैतर वसावा वसावा उम्मीदवार में थे, जो एक आदिवासी नेता है। वो पर्सनल कैपेसिटी, मतलब वो आदिवासियों के लिए संघर्ष करते हैं। मैं उनके बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो अगर उनके सामने मुमताज पटेल चुनाव लड़ जाती तो आम आदमी पार्टी हार जाती, क्योंकि अहमद पटेल का भी एक कांग्रेस, लेकिन वहां से कांग्रेस ने बिल्कुल, मतलब कि उनके सामने उम्मीदवार ही नहीं खड़े किया, उनको वॉकओवर दे दिया। जी। ऐसे ही जहां जहां पर ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी, अच्छा बीजेपी के कई लोग जिनको टिकट नहीं मिला वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ गए, जिनकी मतलब होल्ड थी, तो वहां भी कांग्रेस ने उन कमजोर उम्मीदवार खड़े किया। कुल मिलाकर के लास्ट टाइम में आम आदमी पार्टी के गुजरात में 5 सीट आई थी। और मजे की बात यह कि मात्र 2 महीने में से 5 में से 4 बीजेपी में शामिल हो गए। 5, मतलब इनके जो 5 जीते थे, 5 में से 4 बीजेपी में शामिल हो गए। एक चैतर वसावा अभी भी आम आदमी पार्टी में है। तो ये इन लोगों का जो फाइनेंशियल जो है। थोड़ा-सा यहाँ से डिविएशन हो गया किस तरीके से राहुल गांधी या जी कांग्रेस विड्रॉ कर रही है इन फेवर ऑफ आम आदमी पार्टी। मैं वापस अपने जी मुद्दे पर आना चाहती हूँ। हमारा मुद्दा जी है जी फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय 4 की पीपल ऑफ आम आदमी पार्टी। राघव चड्ढा के बारे में आपने इलैबोरेट किया। सर आप उस पे हम्म। अगर ऐड ऑन करना चाहते हैं फिर नेक्स्ट वाले पे, क्योंकि मेरे देखिए व्यूअर्स एक कह रहे राघव हैं कि चड्ढा भी है। जी। हाँ हाँ, एक जयमीन शाह करके हैं, जयमीन शाह।
शायद कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, फाइनेंशियल माहिर हैं। एक जमाने में कांग्रेस की बड़ी तारीफ करते थे। जब अरविंद केजरीवाल आंदोलन पर बैठे थे, तब ये अरविंद केजरीवाल की निंदा करते थे, टीका टिप्पणी करते थे। और जहां तक मुझे याद है कि उस वक्त जो अमेरिका की जिस यूनिवर्सिटी में ये पढ़े हुए हैं, वहाँ के कुछ छात्र मनमोहन सिंह जी से मिलने आए थे, तो उसमें ये भी आए थे। और उस वक्त इन्होंने काफी कांग्रेस की मतलब काफी तारीफ किया था। लेकिन जैसा मालूम है कि ये आम आदमी पार्टी में जितने भी लोग हैं ना, वो सब एक नंबर के मौका परस्त, मतलब हद दर्जे के मौका परस्त लोग हैं। चाहे आप जिसका भी आप नाम बताइए कि शुरुआत अगर, तो ये लोग पूरा पैसे के खेल में लगे हुए हैं। बाहर से इनका काफी पैसा आ रहा है, लेकिन हाँ, अभी मोदी जी काफी स्ट्रिक्ट हैं। आपका नेट थोड़ा वीक हो गया। जी, थोड़ा मेरा नेट का इश्यू रहता है सर, कोई बात नहीं, आप प्लीज़ कंटिन्यू करें। हाँ, ये जयमीन शाह है जिनकी तस्वीर आ रही है। तो ये अभी आम आदमी पार्टी, अच्छा पहले इनका जो पूरा खजाना था वो दो लोग मैनेज करते थे। एक मीठी छुरी वाले योगेंद्र यादव, और वो क्या नाम है उनका, अ, वो बाप बेटे थे, प्रशांत भूषण। प्रशांत भूषण जो है, उन्होंने तो आम आदमी पार्टी के लिए अपना ऑफिस मतलब सब कुछ किया, लेकिन पैसे को लेकर के ही लड़ाई हुई अरविंद केजरीवाल और योगेंद्र यादव में। उसके बाद योगेंद्र यादव को हटा दिया गया, बहुत बेइज्जत करके निकाला गया। उसके बाद इन्होंने एकदम विश्वसनीय लोगों को, दुर्गेश पाठक, ये जयमीन शाह, अच्छा अरविंद केजरीवाल बहुत चालाक है। जहां पर जैसे ये पैसे की व्यवस्था के लिए वो ऐसे लोगों को रखता है जिसका कोई जनाधार ना हो, मतलब कि जो कभी भी गद्दारी ना कर सके। अब ये जो जसमीन शाह हैं, ये अगर कहीं चुनाव लड़े तो इनको 10 वोट भी नहीं मिलेगा। तो ये जिंदगी भर, अब चूंकि ये अरविंद आम आदमी पार्टी में है, इनको ये जिस बंगले में रहते हैं, आपको मैं बता दूं, वो बंगला आम आदमी पार्टी के एक सांसद के नाम अलॉट है। वहां पर ये मजे से मौज कर रहे हैं। इसके पहले भी इनके कई लोग हैं जो दिल्ली सरकार के मंत्रियों के अलॉटेड बंगले में रहते हैं। तो ये लोग, इनको क्या चाहिए, एक मोटी सैलरी चाहिए इनको। दिल्ली सरकार ने कोई एक आयोग का चेयरमैन बना करके इनको लाखों रुपए सैलरी मिल रही है, सरकारी बंगला मिल रहा है। तो ये जिंदगी भर केजरीवाल का वफादार रहेंगे, क्योंकि इनकी खुद की कोई अस्तित्व नहीं है। ऐसे ही दुर्गेश पाठक हैं, ऐसे ही कई और लोग हैं जो अरविंद केजरीवाल का फंड, इवन की राघव चड्ढा है, ये कहीं से चुनाव लड़ रहे हैं तो इनको कोई वोट नहीं मिलने वाला है। तो ये सब लोग हवाला के थ्रू या दूसरे तमाम चैनल के थ्रू ये लोग ब्लैक मनी को मैनेज करके ये करने वाले हैं। लेकिन हाँ, एक चीज मैं आपको बता दूं कि इस बार अरविंद केजरीवाल का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूटा हुआ है, डगमगाया हुआ है, हिला हुआ है। उसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण ये है कि अरविंद केजरीवाल का के पास उतना पैसा आज नहीं है कि जितना पैसा वो मीडिया में पंप करके अपना एक झूठा आभा मंडल बनाते थे। दूसरी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल ने काफी यूट्यूब के जो चैनल्स हैं उनको खरीद पैसे दे करके, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत से यूट्यूबर चैनल हैं। एक मशहूर यूट्यूबर हैं जो किसी जमाने में बड़े चैनल पे थे, उनका अभी एक आ गया कि जो अरविंद केजरीवाल के शीश महल का जो सीएजी ने ऑडिट किया, तो यही जनाब जब गुजरात सरकार के किसी खर्च पर सीएजी की ऑडिट होती थी, तब वह चिल्लाते थे कि सीएजी ने ये कर दिया, सीएजी ने वो कर दिया। आज अभी उनका एक वीडियो आया कि आज वो सीएजी पर ही सवाल उठा दिए। मतलब सोचिए कि इन्होंने यूट्यूबर्स को पैसे दे करके कितना अपने वश में कर लिया है कि सीएजी जैसी संवैधानिक संस्था पर भी आज यूट्यूबर पत्रकार सवाल उठाने लगे हैं। तो ये सब अरविंद केजरीवाल के पैसे की महिमा है। जी। जी, एक तो हो गए राघव चड्ढा, दूसरे हो गए जास्मिन शाह। सर, राघव चड्ढा क्या एस्पेक्ट ऑफ द फाइनेंस देखते हैं और जैस्मिन शाह क्या देखते हैं? क्योंकि हम बाकी 2 लोगों पर भी आने वाले हैं। जी। देखिए, जास्मिन शाह जो हैं, ये ज्यादातर जो फॉरेन फंडिंग होती है, जो दुबई से या फिर अमेरिका से या बाहर से जितने भी फंडिंग्स वगैरह हैं, उनको ये हो गए। राघव चड्ढा जो इंडियन कंपनीज जो इंडिया में इनका जितना पेमेंट वगैरह होता था, ये सब ये लोग मैनेज कर। और अच्छा, दूसरी एक और मैं आपको एक बताऊं कि आम आदमी पार्टी में राज्यसभा में
जब इन्होंने राज्यसभा में भेजा था तो उसमें कई नाम देख करके पूरी दुनिया चौंक उठी थी, लोगों को राज्यसभा भेज सकते हैं। तो उस वक्त आशुतोष कुमार विश्वास, संजय सिंह और एक कोई इनका और एक नाम था, मुझे नहीं याद आ रहा है नाम, ये 4 लोगों का नाम तय था कि ये लोग राज्यसभा जाएंगे। फिर जब राज्यसभा का नाम सामने आया तो 2 ऐसे लोगों का नाम आया कि जिन्होंने मात्र आधे घंटे पहले कांग्रेस से रिजाइन देके आम आदमी पार्टी में आए, जिनका कोई जना जो उद्योगपति है। जहां तक दबी जमान में ये चर्चा है कि उन दोनों लोगों ने कम से कम 5-5 करोड़ रुपए दे करके राज्यसभा की सीट ली है और ये सर्वविदित है। क्षेत्रीय पार्टियां राज्यसभा की सीट का सौदा करती है और वह वो अपने इलेक्शन बाकायदा वो अपनी पार्टी में लेती है इलेक्शन फंड। अच्छा, अभी आप देखिएगा चुनाव आयोग का एक जो आया था कि भाई पार्टियां जितना भी अपना डोनेशन है वो दे। बीजेपी ने दिया हुआ है, कांग्रेस ने दिया हुआ है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया हुआ है। ये आपको ये आश्चर्य लगेगा, आम आदमी पार्टी ने अपने डोनर्स की लिस्ट सार्वजनिक नहीं किया है कि उसको कौन कौन से लोगों ने डोनेशन दिया है। अब ये वो लोग हैं जो पारदर्शिता का नाम लेकर के सत्ता में आए थे। तो ये सारा मैनेजमेंट, पैसे का मैनेजमेंट ये लोग इसी तरह से करते हैं। और आपको मैं एक चीज बताऊं, ये जो मोहल्ला क्लिनिक है, मेरे पास आरटीआई है 40-50 पन्ने की है। किसी ने मांगा था कि जितने भी मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में खुले हैं उनका रेंट एग्रीमेंट दिया जाए। तो इन्होंने, और कितना रेंट है वो दिया जाए। तो इन्होंने आरटीआई में रिप्लाई तो दिया, लेकिन रेंट कितना है उस पर इन्होंने बाकायदा इंक लगा के छुपा दिया। किसके नाम का है वो छुपा दिया। तो मैं बताऊं आपको कितना बड़ा खेला चल रहा है। आम आदमी पार्टी के किसी नेता या कार्यकर्ता का यदि कोई मकान है जिसकी मार्केट में अगर भाड़ा उसका 20,000, 25,000, 30,000 आने वाला है, तो आम आदमी ये लोग क्या कर रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर उसको भाड़े पर ले लेते हैं। बाकायदा उसको भाड़ा सरकारी खजाने से जा रही है 10 लाख 15 लाख रुपए, और वहां ये कहा जाता है कि भाई इसका मार्केट का भाड़ा मान ले अगर 30,000 रुपए है तो तू 60,000 रख ले, ऊपर का हम तेरे को 5 लाख दे रहे हैं, ऊपर का तू पार्टी फंड में जमा कर दे। ये दिल्ली में बहुत बड़ा खेल चल रहा है, पैसा इकट्ठा। मतलब मैं बताऊं आपको, अरविंद केजरीवाल ये जो बार बार कहता है ना कि मैं IRS रहा हूं, मैंने फाइनेंस पढ़ा है, ये शख्स जितनी गंदी राजनीति आज कर रहा है, भारत के इतिहास में नहीं बल्कि विश्व के इतिहास में भी इतनी गंदी राजनीति किसी ने नहीं किया होगा। इतना ही नहीं, अभी बीच में उपराज्यपाल ने, एलजी साहब ने बहुत से लोगों को हटाया। उसने लिस्ट, मतलब कि इनके जितने भी कार्यकर्ता नेता हैं सबको किसी न किसी विभाग में सलाहकार ये वो पद पे डाल दिया है। अब उसमें नाम पढ़ पढ़ के मैं चौंक गया। इवन कि कितने मतलब विधायक हैं, ऋतुराज झा हैं, दुर्गेश, कितने लोग हैं, उन कोई की किसी की एक की पत्नी है, कोई वावा करके है, उसकी पत्नी सरकारी खजाने से 2.5 लाख रुपए सैलरी ले रही थी। वो आरटीआई है मेरे पास, पूरा लिस्ट है मेरे पास। आम आदमी पार्टी के कम से कम 150 से ज्यादा नेताओं, विधायक, सबकी वाइफ, बच्चे, बेटियां, भाई, दिल्ली सरकार के कई विभाग में। एक बंदा है जो 12वीं पास है, उसे बाढ़ सलाहकार का पद बना दे दिया गया। बाढ़ सलाहकार, 12वीं पास बंदा वो दिल्ली सरकार को बाढ़ राहत सलाह देगा और उसको 2.5 लाख रुपए सैलरी जा रही है, सरकारी खजाने से जा रही है। उसके पहले इन लोगों ने एक दिल्ली डायलॉग कमीशन बनाया था जिसके चेयरमैन आशीष खेतान हुआ करते थे। उसमें भी इन लोगों ने 250 लोगों को भर्ती किया था, सारे इनके आदमी थे। और अगर किसी से आप पूछेंगे तो सब यही कहानी है कि भाई एक काम करो, हम तुमको सरकारी खजाने से 3.5 लाख रुपए दे रहे हैं, 50,000 तुम रखो, बाकी के हमको दे दो। ये पूरा गेम चल रहा है। और अगर ठीक से जांच, मतलब अगर बहुत सख्ती से अगर वो किया जाए। अच्छा, अब इसमें क्या है कि कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है कि अरविंद केजरीवाल कितना शातिर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन वही मजबूरी जो मैंने आपको बताई कि अगर वो केजरीवाल का विरोध करेंगे तो मोदी मजबूत होंगे, इसीलिए वो नहीं करना चाहते। लेकिन ये लोग जो भ्रष्ट राजनीति कर रहे हैं वो दिल्ली वाले देख ही रहे हैं, और अब जाकर के दिल्ली वालों को सच्चाई पता भी चल रही है।
अभी खबर भी आ रही है कि शायद अरविंद केजरीवाल अब 2 जगह से चुनाव लड़ने वाले हैं। उनको शायद हार का डर हो चुका है। जी। जी। सर राघव चड्ढा हो गए, जैस्मिन शाह हो गए, दुर्गेश पाठक एंड विभव जी, कुमार, जी। ये दोनों क्या मैनेज करते हैं? जी। देखिए, विभव कुमार तो इतना रहस्यमयी आदमी है, मतलब आपको मैं बताऊं कि वह बंदा बहुत ही रहस्यमयी आदमी है। अब आप ये सोचिए कि अब समझ में नहीं आता कि आखिर केजरीवाल उसको इतना क्यों पसंद करते हैं। एक सांसद मतलब कि स्वाति मालीवाल कितनी समर्पित थी आम आदमी पार्टी के प्रति। आपको मालूम होगा कि वह एक जितनी समर्पित वो रहती थी, वो सांसद थी, राज्यसभा सांसद थी। उनको विभव कुमार ने पीटा है, उनके घर में पीटा है। सीसीटीवी फुटेज गायब करवा दिया गया। जब वो मांगा बोले डीवीआर की रिकॉर्डिंग, डीवीआर नष्ट कर दिया। उसके बाद से वो जेल गया बंदा, उसको हटाया गया। अब चूंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, यहाँ उपराज्यपाल की ज्यादा चलती है। अगले ही हफ्ते खबर आ गई कि वो पंजाब सरकार का सलाहकार बन गया। अब उसको वहां से पंजाब सरकार से उसको अच्छी खासी अब सैलरी मिल रही है। जो फाइनेंस वो उधर मैनेज कर रहे थे, अब वो फाइनेंस इधर तो पंजाब में मैनेज। बिल्कुल बिल्कुल देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि शायद अगर मैं यहाँ बोलूं और मेरे पास तथ्य मतलब सबूत नहीं है, तो हो सकता है कि आपके यूट्यूब चैनल को भी ये लोग रिपोर्ट करें। बट हाँ, कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो एक एक मतलब कैनवास होती है और हम समझ जाते हैं कि ये खेल क्या है। अब आप एक चीज बताइए कि एक व्यक्ति जिसने आम आदमी पार्टी के ही महिला सांसद को केजरीवाल के घर में केजरीवाल के सामने पीटा है, पुलिस में रिकॉर्डेड बयान है, ये भी रिकॉर्डेड है कि इन लोगों ने डीवीआर के साथ छेड़छाड़ किया है। छेड़छाड़ क्यों किया है? यानी कि कुछ तो उसमें रिकॉर्डिंग रही होगी कि जो केजरीवाल नहीं चाहते थे कि दुनिया देखे। सब कुछ है। वो जेल में भी गए, सुप्रीम कोर्ट तक में उनकी जमानत खारिज हुई, लंबे समय तक जेल में थे। और वो महिला कोई मामूली महिला नहीं थी, वो एक सांसद थी। उसके अलावा मुख्यमंत्री के कार्यालय मतलब उसके सरकारी घर में पीटा गया। और सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाया कि ये विभव कुमार किस हैसियत से आपके। जी सर। तो फिर विभव कुमार के भी बारे में ये फैक्ट है कि वो फाइनेंशियल चीजों को मैनेज करते हैं। केजरीवाल किनसे मिलेंगे, कितने देर मिलेंगे, ये सारा कुछ विभव कुमार के पास होता है। और विभव कुमार इतने विश्वसनीय है और केजरीवाल के इतने राज उनके पास हैं कि इतनी बड़ी घटना के बाद भी आज विभव कुमार को पंजाब सरकार का मुख्यमंत्री का सलाहकार बना दिया गया है। अब आप इसी से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि फाइनेंशियल चीजें को मैनेज करने के लिए इन लोगों ने कितनी बड़ी प्लानिंग की है। जी। जी। कहा जाता है विभव कुमार इनके हर 1 रुपए का हिसाब रखते हैं। कौन-सा जूता पहनेंगे, कौन-सा शर्ट पहनेंगे, यहाँ तक का हिसाब रखते हैं अरविंद केजरीवाल। कौन से ब्रांड के कपड़े आएँगे। अच्छा, जब जनता में जाएँगे तो बाथरूम वाले चप्पल कौन से पहनेंगे, और जब जॉगिंग पे जाएँगे तो वुडलैंड्स के वो जो सबसे एक्सपेंसिव वाले जूते आते हैं, वो कैसे पहनेंगे, ये भी हिसाब-किताब वही रखते हैं। तो आई एम श्योर विभव नोज़ मोर देन राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, जैस्मिन शाह कंबाइंड। एक तरफ विभव और एक तरफ बाकी के सारे प्यादे। इस तरीके की कहानियाँ हैं। तो फाइनेंशियल्स जो मेरी क्लास का जो बिटकॉइन के बारे में बात की जाती है सोशल मीडिया पे, इट एग्जिस्ट और नॉट, उनका जो सोशल मीडिया से रिलेटेड इनका जो मैटर है, वो भी आई थिंक सोशल मीडिया पे जो बिटकॉइन वाली बात चलती है, आई थिंक वो सबको भी मिला के अगर बात की जाए, अगर किसी को सुनीता केजरीवाल के अलावा किसी को उनके बिटकॉइन का, या कहाँ पैसा आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है, कभी इमरजेंसी में जरूरत पड़ी और निकल जाना पड़ा, तो पैसे कहाँ से आएंगे, ये सारी मैनेजमेंट इफ ही सो क्लोज, तो वी अज्यूम कि ये उनको ही पता होगी, किसी और को नहीं पता होगी। So we done Raghav Chaddha, we have done Jasmine Shah, we have done Vibhav. Now we come to Durgesh Pathak. Durgesh Pathak की इस फाइनेंशियल कुटरी में जो मैनेजमेंट में आई थिंक एंट्री काफी। देखिए, दुर्गेश पाठक एक बड़ा रहस्यमय व्यक्ति है। उसके बारे में वो बंदा क्या था पहले, क्या कहाँ से अचानक से वो केजरीवाल के साथ कैसे आ गया, ये किसी को एक्चुअली पता नहीं है। बट हाँ, वो गुजरात चुनाव के पहले वो यहाँ रहते थे, काफी लंबे समय तक इन लोगों ने मकान वगैरह भाड़े पर लिया था। और एक गुजरात के बड़े उद्योगपति हैं महेश सवानी जी, पहले वो आम आदमी पार्टी में थे। उनके दम पर ये लोग काफी वो, क्योंकि उनके पास अथाह पैसा है, वह उनके, मैं बता, आप गूगल पे सर्च करिएगा,
दिल के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। वो हर साल कम से कम 2 से 2,500 जो गरीब परिवार की लड़कियां होती हैं, जो अनाथ बच्चियां होती हैं, ये उनकी शादी करवाते हैं और हर बच्चियों को ये अच्छा खासा वेल सेटल करके, जैसे उनको पूरा घर का सामान, फ्रिज, टीवी, बर्तन सब कुछ दे के विदा करते हैं और उनको अपनी बेटी ही वो करते हैं और ये हर साल करते हैं। बहुत मतलब वो डायमंड के, रियल एस्टेट के, कई चीज़ों के कारोबारी हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ लफंगे टाइप के लोग आम आदमी पार्टी में हैं, जो एक गोपाल इटालिया करके है, ईसूदान गढ़वी, ये लोग एक दिन कहीं बैठ के शराब वगैरह पी रहे थे और वहीं पर प्लान बना कि चलो बीजेपी कार्यालय पर हमला करते हैं। फिर ये लोग अपने कार्यकर्ताओं को नहीं बताए कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस में बिठा के लेके गए और बीजेपी के दफ्तर पर इन लोगों ने हमला कर दिया था और वहाँ बैठी महिलाओं के साथ छेड़खानी भी किया। और यशुदान गढ़वी का वो वीडियो भी सामने आया, वो साफ दिख रहा है कि वो नशे में एकदम चूर है। फिर पुलिस ने खूब, तो उससे ये महेश सवानी उससे दुखी हो गए कि भाई ये मेरा, हमारे गुजरात का ये कल्चर नहीं है। आज कहीं भी आप देखिए बीजेपी और कांग्रेस कितने समय से एक दूसरे के खिलाफ हैं, लेकिन न तो कभी बीजेपी कांग्रेस के मुख्यालय पर जाके हमला करके वहां महिला कार्यकर्ताओं के साथ छेड़खानी की, न कभी कांग्रेस वाले बीजेपी के दफ्तर पे आकर हमला करके बकायदा दरवाजे शीशे तोड़कर महिलाओं के साथ छेड़खानी किए। तो महेश सवानी जी ने उसी घटना के बाद से आम आदमी पार्टी छोड़ दिया। अब वो बीजेपी के समर्थक है, अक्सर बीजेपी के कार्यक्रम में आते हैं। तो ये भी उनके लिए एक बड़ा झटका रहा, जिसके दम पर वो लोग काफ़ी सोच रहे थे कि भाई हमको काफ़ी फाइनेंस मिल जाएगा। बट ये है कि वो भी इनके हाथ से अब चला गया। जी। जी। अगर मैं बात करूँ दुर्गेश पाठक की, तो नेशनल एग्ज़ीक्यूटिव काउंसिल में रहे, गुजरात को इन्होंने लीड किया, गोवा में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट काम किए थे। वो सो मच सो कि तो गोवा में उसी वक़्त वो जितना भी दिल्ली लिकर स्कैम का पैसा था, वो कहा जा रहा है, अभी राज शमानी के साथ एक इंटरव्यू किया था अरविंद केजरीवाल ने। तो कहते कि मेरे जी, यहाँ जी। पैसा आप तो दिखाओ, अरे पैसा कोई रखता थोड़ी ना है, कोई बुद्धू है पैसा रखेगा। पैसा आता है, जाता है, देखिए, पैसा यूज़ होता है, तो दैट मनी वाज़ यूज्ड इन गोवा इलेक्शंस और यही चीज़ चारा घोटाले में चारा जी। घोटाले में सीबीआई को ₹1 नहीं मिला। भई अगर मैं घोटालेबाज हूँ, तो क्या मैं घोटाले का पैसा अपने घर में रखूँगा? ये सब पुराने ज़माने के तरीके हुआ करते थे। अभी लोग तुरंत ही 20-25 सेल कंपनीज़ बनाते हैं। पैसे को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। अ, चारा पैसा घोटाले कोई भी में नहीं रखता, कोई भी आप पैसा नहीं देखिए, रखता। कोई नहीं रखता। और अभी कोल घोटाले में बहुत बड़े-बड़े लोगों को सज़ा हुई। विजय दर्दा जो लोकमत ग्रुप के मालिक हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं, कई मीडिया चैनल के मालिक हैं, कांग्रेस के तरफ से 15 साल राज्यसभा सदस्य थे, उनको सज़ा हो गई कोल घोटाले में, उनके घर से तो ₹1 नहीं मिला। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोषी पाया कोयले घोटाले में। तो ऐसा नहीं है, बट अब अरविंद केजरीवाल, एक्चुअली क्या है कि एक पुरानी कहावत है कि झूठ बोलो, कस के बोलो, जोर से बोलो और आत्मविश्वास के साथ बोलो। ये केजरीवाल का सिद्धांत है। तो उनके जो समर्थक हैं एक्चुअली मूर्ख है टाइप के ही उनके, देखिए, आप कभी एक आपिया से बात करिएगा, जो आपिया जो होता है, मतलब जो आम आदमी पार्टी का समर्थक आपिया, आपको लग जाएगा कि उसका आईक्यू लेवल क्या है। मतलब कि इतने घटिया दर्जे का आईक्यू लेवल कि शायद सुअर में भी उतना आईक्यू नहीं, उससे ज्यादा आईक्यू होगा, जितना आईक्यू एक आम आदमी पार्टी के समर्थक में होता है। तो अरविंद केजरीवाल उसी आईक्यू के लोगों को ही विश्वास दिलाते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, मैं कोई घोटाला नहीं करता, मैंने शराब घोटाले में पैसा, और ये समझा देते हैं अपने लोगों को कि अरे यार, अगर मैं घोटाला किया होता तो मेरे घर से पैसा मिला होता। लेकिन भाई पैसा कोई घर में थोड़ी ना रखेगा। सेल कंपनी, अब इन लोगों ने जो जो सीबीआई की जो चार्जशीट है, वो सबने पढ़ा हुआ है कि इन लोगों ने पैसे कहाँ-कहाँ ट्रांसफर किए। आम आदमी पार्टी यूनिट गोवा में ट्रांसफर कर दिए, उसके बाद कुछ सेल कंपनीज में ट्रांसफर कर दिए, फिर साउथ लॉबीज से लिए, फिर वहां से। और अगर ये पाक साफ थे, तो इन्होंने इतने आईफोन क्यों तोड़ के नष्ट कर दिए, जला दिए, उसको जला दिए। ये लोग हर 15 दिन में नया आईफोन खरीदते थे और उसको जला देते थे हर 15 दिन में। तो भाई, लेकिन एक आपिया वो नहीं होता है कि भाई पहले क्या होता था कि जैसे किसी को सीधी सादी पत्नी मिल जाती थी, तो भले कितना भी कुकर्म करता था, वो अपनी पत्नी को समझा देता था। तो उसकी पत्नी वही बोला, अरे नहीं, मेरा पति तो
एकदम देवता है देवता। तो ये आप ये जो है ना उनका यही है। आप उनको कुछ भी प्रूफ देंगे वो अरे नहीं नहीं मेरा पति केजरीवाल तो देवता है, वो मानने को ही तैयार नहीं होंगे। लेकिन खैर अभी धीरे धीरे जो दिल्ली की आ रही है सच्चाई, सड़कें खत्म हो गई है, नाला बदल गया है, अभी बाढ़ आई डूब डूब जाता है, सब कुछ खत्म। यमुना सफाई का ये बंदा हर बार झांसा देता रहा। आज आज अगर गुजरात में देखिए, अच्छा हाँ एक और मैं बात बताना भूल गया आपको। एक मीडिया चैनल का एक जब गुजरात चुनाव चल रहा था तो एक मीडिया चैनल का एक टॉक शो था और उस मीडिया चैनल वाले का सेटअप रिवर फ्रंट पर था, जो अहमदाबाद में रिवर फ्रंट है ना साबरमती, वहां पर था। तो जब उसने केजरीवाल के साथ वो टॉक शो किया तो केजरीवाल ने उससे कहा कि नहीं मैं साबरमती पर नहीं करूंगा, आप किसी होटल के हॉल में करिए, भले उसका खर्चा हम देंगे। मतलब ये बंदा कितना सातिर है, उसको मालूम था कि जब मैं रिवर फ्रंट पे ये टॉक शो होगी, जब साबरमती चमचमाती नदी दिखेगी, जब वर्ल्ड क्लास का ये रिवर फ्रंट लोगों को दिखेगा, तो तुरंत यमुना से मतलब इसकी जो वहां का जो दिल्ली का कुकर्म है उससे तुलना होगी। तो ये बंदा इतना सातिर है कि वहां पर बकायदा जमा जमाया सेटअप था जहां पर ऑलरेडी 10-15 नेताओं के टॉक शो हो चुके थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल के लिए फिर आश्रम रोड पर एक 5 स्टार होटल है, वहां पर करना पड़ा। लेकिन अब आप ये तो यही अरे नहीं नहीं मेरा पति तो देवता है देवता, वो मानसिकता वाले हैं, इनको क्या कहा जाए। जी तो बहुत इंटरेस्टिंग है। वैसे शातिर तो है, श्रूड भी है और बहुत। वक्त से काफी आगे चलते हैं, तभी आज के दिल्ली के सीएम बन के बैठे हुए एटलीस्ट अभी तक तो है। आगे चल के क्या होगा तो जनता तय करेगी। अगर मैं अच्छा चारों लोगों की बात और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं। इनके साथ एक बंदा रहा करता था, पहले गुजरात का ही था, जब ये रामलीला आंदोलन करते थे तब की बात मैं बता रहा हूँ आपको। एक बार मैंने उसको पूछा था कि यार ये जो जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी और जब ये चल रहा था तो जब ये अक्सर एक दिखाते थे कि ये है 400 पन्ने का सबूत, ये है शीला दीक्षित के खिलाफ 400 पन्ने का सबूत। तो मैंने उसको बोला था यार वो क्या था, तो बोल रहा था बंदा कि अरे यार वो उसके बेटे का नोटबुक था, केजरीवाल के बेटे का नोटबुक था। वो बोले कि वो नोटबुक के पन्ने लेके और ऐसे करके दिखाता था। तो और फिर उसके बाद वो और एक बार क्या हुआ कि आधे एक बार हमने देखा तो हम हंसने लगे हम लोग। तो आपको एक वीडियो याद होगा कि उसमें कुमार विश्वास ये सब ठाके मार कर हंस रहे हैं, वो उसी समय का था। किसी ने बोला अरे आप ये तो जो 400 पन्ने का सबूत है ये तो आपके बेटे का नोटबुक है। तो सब ठाके मार के हंसने लगे। मतलब ये लोग इतने सातिर व्यक्ति है कि सोचिए। और मजे की बात ये अभी आपको पता चला होगा कि अखिलेश यादव ने भी इनको समर्थन दे दिया, ममता बनर्जी ने समर्थन दे दिया, शरद यादव ने समर्थन दे दिया, तेजस्वी यादव ने समर्थन दे दिया। रामलीला मैदान में केजरीवाल का भाषण अक्सर ये कहते थे लालू यादव चोर है, लालू यादव भ्रष्ट है। इन्होंने एक लिस्ट निकाली थी दुनिया के भ्रष्टतम नेताओं की, मुलायम सिंह यादव को इन्होंने भ्रष्ट बोला था, करुणानिधि कलमाडी को भ्रष्ट, सबको भ्रष्ट बोला। और आज मतलब कि एक तरह से जिन लोगों ने समर्थन दिया है, यानी कि तेजस्वी यादव ये मान चुके हैं कि उनके पिताजी भ्रष्ट हैं, अखिलेश यादव ये मान चुके हैं कि उनके स्वर्गीय पिता भ्रष्ट हैं। अदरवाइज ऐसे व्यक्ति को इतना तो आदमी के अंदर आता समाज, आज मेरे पिताजी को कोई गाली देगा तो मैं जिंदगी में नहीं भूल सकता। लेकिन आज बस लेकिन वही सिद्धांत है कि मोदी का नुकसान होना चाहिए, कोई भले मेरे पिताजी को 10 गाली दे दे वो चलेगा। जब इस तरह की सोच ऐसे लोगों की है तो अब क्या कहा जाए। जी काफी इंटरेस्टिंग है। सो वी जी हैव जी डिस्कस्ड 4 पीपल मैनेज, उनका बायोडाटा हमने डिस्कस किया जो मैनेज करते हैं इस वक्त फाइनेंसेस। दिल्ली चुनाव में भी लगे हुए होंगे। मुझे राघव चड्ढा और जी परिणीति चोपड़ा की रैलीज मिस कर रही हूँ, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कब ये लोग आएंगे। अगर मैं सम अप करूँ 4 पॉइंट्स के अंदर, राघव चड्ढा सीए, तो इनको पता है कि एंट्रीज और एग्जिट्स कैसे किए जाते हैं, एंट्री इन एंट्री आउट। इससे ज्यादा इलाबोरेट नहीं करूंगी। जैस्मीन शाह, क्योंकि हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड जैसी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होने के बाद में कहा जाता है इनका जॉर्ज सोरोस के साथ काफी अच्छा कनेक्शन है, काफी अच्छे ताल्लुकात हैं। एंड मनमोहन सिंह एंड बाकी लोगों के साथ जुड़े हुए, तो वही जो लोग राहुल गांधी बोलते हैं ना टीम बी ऑफ बीजेपी है, तो टीम बी ऑफ बीजेपी है, तो आपके साथ के जुड़े हुए लोग आम आदमी पार्टी में क्या कर रहे हैं? ऐसा क्यों है कि आपकी जो माता जी हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल की बार ट्रांसफर्स रुकवाई? आपकी माता जी जो मदर टेरेसा के गुण गाया करती थी, उनके ऑर्गेनाइजेशन से निकल कर आए थे अरविंद केजरीवाल। आते हैं विभव पर। विभव वो है जो इनकी उड़ान के साथ इनके साथ थे, सो ही नोज इन्स एंड आउट। आई थिंक उनको ये भी पता होगा कि अरविंद केजरीवाल की
कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, कौन सा नाश्ता खाते हैं, कौन सा नहीं। मतलब सुनीता केजरीवाल उतना नहीं जानती होंगी धर्मपत्नी होते हुए भी, जितना धर्म, क्या बोलूं मैं, युद्ध नहीं, धर्म फ्रेंड या धर्म दोस्त इस वक्त जानते होंगे विभव कुमार। दुर्गेश पाठक इज अ न्यू एंट्री इन दिस, एंड वी आर स्टिल वेरी क्यूरियस कि दुर्गेश पाठक और क्या क्या जानते हैं और कहाँ तक उनको इस ग्रुप में एंट्री दी गई है, बिकॉज वो रीसेंट राइज है, ही वॉज नॉट देयर, अन्ना आंदोलन से ही जुड़े हुए हैं, बट फाइनेंशियल ग्रुप के अंदर उनकी जो एंट्री है, जो उनको अब काफी राइज करवाया जा रहा है, काफी उनको प्रमोट किया जा रहा है, पैसों का मैनेजमेंट दिया जा रहा है, वो किस हद तक है, वो अभी भी डिसाइडिंग हम चालू रखेंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप धन्यवाद। कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में हैं। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।